bet we coming ever, and I just can't believe we're here together. And I wanna play it cool, I want a new deliver. I'll buy you anything, I'll buy you any ring. Now be places, baby fix me, and now you shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 down. मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने कानों को मेरा सलाम जी। तो नाज़रीन, आप मेरे साथ दो टैलेंटेड, मैं कहता हूँ दो सिस्टर मौजूद है जिन्हें जस्टिन बीबर सॉन्ग, अनपढ़ भी हैं, इन्होंने सॉन्ग ऐसा मैं कहता हूँ शार्प किया। जस्टिन बीबर आपको पता है हॉलीवुड के बहुत बड़े पॉपुलर सिंगर हैं, उनका गाना उनका बहुत वायरल हुआ है, क्लिप चला और कोक स्टूडियो में परफॉर्म कर चुकी हैं। अनपढ़ बंदा किस तरह इंग्लिश सॉन्ग को गा सकता है, तो इनसे जानते हैं। सबसे पहले जो बड़ी बहन है उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये किस तरह बात ज़हन में, क्या मामला था, कोई स्क्रिप्ट था या रैंडमली कोई ऐसी चीज़ें थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमारी नाज़रीन को अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम सानिया है। सानिया, अभी आपको माशाल्लाह काफ़ी फेम है, पाकिस्तान के बहुत मीडिया पे आप आ चुकी हैं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोक स्टूडियो में आप परफॉर्म कर चुकी हैं। मुझे बताएं किस तरह आपने जस्टिन बीबर गाने को प्रीफर कर लिया, किस तरह शार्प किया, कब माइंड में आया एक अनपढ़ बंदा इंग्लिश सॉन्ग किस तरह गा सकता है? अनपढ़ बंदा इंग्लिश गाना गाए, ये तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत। तो हम लोगों ने ये गाना, सबसे पहले हमने ये गाना जो गाया था 14 में, तो उस वक्त हमारी एक किसी ने वीडियो क्लिप बनाई और वो आपके सामने ही है। इतनी वायरल हो गई कि कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहुंच गए हैं आज। और इसके कोक स्टूडियो के बीच के अंदर जो हमने जो वक्त और जो फासला तय किया है, जो मुश्किलात हमने जो फेस की हैं, जो हमारे सामने आई, उतार चढ़ाव, वो बहुत मुश्किल थे। चाहे हमने ख़ुद से अपना करके जाना है, हमने वो सब कुछ किया इसलिए कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, फाइनली हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे हमने परफॉर्म किया और लोगों ने हमें सुना और इतना प्यार दिया और मीडिया ने फिर से हमारे साथ ताल्लुकात बनाए। अच्छा, मुझे ये बताएं वो सॉन्ग किस तरह, कोई प्लान था या कुछ स्क्रिप्ट था कि इस तरह इतने बड़े सिंगर को आपने गा दिया इंग्लिश में? ये बड़ी यूनिक चीज़ है। ये बात यही बताएगी क्योंकि ये उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं अस्सलाम वालेकुम। ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा सॉन्ग इंग्लिश में, जस्टिन बीबर मैं कहता हूँ दी लेजेंड वन, बहुत बड़े स्टार हैं हॉलीवुड, ठीक है। किस तरह आपने एक पाकिस्तान में अनपढ़ लड़की उसको किस तरह गा सकती है? जब हमें किसी चीज़ की दिल से लगन हो और हम चाहें कि हमने ये करना है और आप सोचें कि आई विल डू दिस, तो आप कर सकते हैं। तो फिर हमें फिर गा के भी सुनाएंगी किस तरह कर। चलें जी, अभी जस्टिन बीबर परफॉर्म होने वाला जी, दिलों को थाम लें। पाकिस्तानी जो टैलेंटेड गर्ल हमारे साथ मौजूद हैं उनसे सुनेंगे जी, क्यों करें। Over you, I will be coming ever, and I just can't believe we're here together. And I wanna play it cool, I want a new deliver. I'll buy you anything, I'll buy you any ring. Now be places, baby fix me, and now you shake me till you wake me from this bad dream. I'm going down, 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 and I just can't believe I was love, you know. I will like my baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh, expect your own respect, my. ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। मुझे बताएं इतना बड़ा सेम, वो बताएं मुकद्दस, ये कैसी चीज़ें हैं? ये किस तरह कर लिया प्लान? कोई इसमें ऑक्सफोर्ड की किताबें तो नहीं पढ़ी आप? नहीं, सिर्फ कार्टून्स देखे, यानी कि जो मेरा इंग्लिश नॉलेज है, जैसे कि बात करने का एक जैसे आपके ना बिल्कुल वर्ड सेम है, जिस तरह की कोई ना लाइक का कोई यूरोप कोई गोरा गा रहा है ना, ऐसे सेम है। तो मैं कहता हूँ ये तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल सेम है। तो ये आपने प्रैक्टिस किया या लफ्ज़ को रीड आउट किया, उसके लिरिक्स पढ़े हैं? ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो की होगी क्योंकि कभी पढ़े लिखे नहीं है, कभी ऐसी गैदरिंग में भी नहीं बैठे जहाँ पे इंग्लिश बोली जाए। हम लोगों ने तो सुनी भी नहीं होती इंग्लिश ज़्यादातर। तो इसका ये है कि ये फिल्में देखने से और माइंड को ट्रेन करने से ही होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस गाने से शोहरत मिली, कोक स्टूडियो तक चले गए, रिसेंटली लाइफ किधर देखती हैं? अभी कुछ पर्सनल लाइफ को फ़ायदा हुआ है या अभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं?
अभी स्लोली काम आगे जा रहा है। आई होप कि वहाँ तक चला जाए जहाँ हम चाहते हैं। जी, कहाँ तक जाना चाह रहे हैं हमारी नाज़रीन को तो बताएं, क्या ड्रीम चाह रहे हैं कि कहाँ तक हमारा काम जाना चाहिए। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो फिल्में बन रही हैं उनमें हमारे गाने आएँ, PSL का सॉन्ग हमें मिले, कोक स्टूडियो हम फिर से करें, क्योंकि कोक स्टूडियो में हमें बहुत प्यार मिला और कोक स्टूडियो ही है जिसकी वजह से हमें इतना फेम दोबारा से मिल गया। तो हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हम कोक स्टूडियो फिर से करें और PSL का सॉन्ग भी करें, और जितने भी ड्रामे वगैरह हमारे बन रहे हैं उनमें हमें काम मिले, गाने मिले, OSTs मिले, शोज़ मिले। हमारी नाज़रीन को लास्ट में क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे बड़ी मिसालें मेरे साथ बैठी हुई हैं। माशाल्लाह हमारी बहनें बहुत टैलेंट है। मैं कहता हूँ कि इतनी इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, मेरे पास इतनी एजुकेशन है, लेकिन पता क्या बात है, दिल की बात है, हॉबीज़ जो है ना बंदे को ऊपर ले जाती हैं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग जिनके पास हुनर है, जिनके पास फ़न है, जो लोग फिर भी वो पीछे हैं, बिल्कुल आपकी ये बात सही है, और जो लोग गाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कोई भी अपना टैलेंट है जो आगे लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो मेहनत करते रहें और मेहनत ना छोड़ें, जारी रखें। और दूसरा ये कि उनके जो घर वाले हैं वो उनके साथ सपोर्ट करें, उनके साथ रहें, फिर आपके बच्चे या आपके दोस्त या आपके बहन भाई वो आगे उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचेंगे जहाँ वो चाहते हैं। जी, अभी आप कुछ लास्ट में कोई पैगाम देना चाहें? आप सबसे बड़े जस्टिन बीबर को कोई पैगाम देना चाहें? मे भी वीडियो पहुंच जाए उन तक। उनसे तो मेरा यही पैगाम है कि मैं उनसे लाइफ में कभी एक बार मिलूं, और लोगों के लिए मेरा जो मैसेज है वो मेरे दिल से ये है कि आप सबको रमज़ान मुबारक। रमज़ान आने वाले हैं तो खूब इंजॉय कीजिएगा और अच्छी अच्छी इफ्तारियाँ बनाइएगा और शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, आपने जाना मुक़द्दस आपी और सानिया जी बिल्कुल, नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार। देखिए माशाल्लाह इनका वे ऑफ टॉक देखिए कैसा है, बिल्कुल एजुकेटेड लगती है। मुझे अनपढ़ कहते हुए शर्म आती है इनको, क्योंकि इनका वे ऑफ टॉक ऐसा है, ऐसे मैं इंग्लिश वाले बंदे के पास बैठा हूँ। अनपढ़ वो होता है जो सामने वाले की बात को ना समझे, जो जिसको बात करनी ना आती हो, और हमेशा ही वो आदमी पढ़ा लिखा होता है जो आपकी आंखों की बात समझे, जो आपके दिल को समझे, और जो खुद बोलने से पहले सोचे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, वो पढ़ा लिखा होता है मेरे नज़रिए में। बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा कि मैं इनको नहीं कहूँगा, मुझे शर्म आ रही, बिकॉज कि इनके पास बड़ा अच्छा वे ऑफ टॉक है। ये किसी भी एजुकेटेड सर के साथ, मैं कहता हूँ एजुकेटेड कंपनी में बैठ के वे ऑफ टॉक कर सकती हैं। इनके पास बड़े स्किल हैं, कंपनी इनकी अच्छी है माशाल्लाह, इनका गैदरिंग अच्छी है, बिकॉज कि कोक स्टूडियो सा प्लेटफॉर्म मिला है इनको। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट कैसे के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को ज़्यादा दिन देखते रहे। मुदस्सिर की बातें देखते हैं, को सुनने कानों को मेरा